सबसे पहले ख़त लिखने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं मकाम रवानगी। ठीक है, पहले मज़मून लिखेंगे कि क्या मज़मून का नाम है, हम ख़त किसको लिख रहे हैं और किस बारे में लिख रहे हैं, पहले हम वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे मकाम रवानगी, उसके बाद हम लिखेंगे तारीख़, उसके बाद हम लिखेंगे अलकाब कि हम अपने दोस्त को कैसे पुकारते हैं या जिसको भी हम ख़त लिख रहे हैं उसको हम कैसे पुकारते हैं, अलकाब लिखेंगे। ये हैं हमारे अलकाबात, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी प्यारी दोस्त। उसके बाद हम आदाब करेंगे। आदाब में हम क्या अस्सलामुअलैकुम कहते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम अस्सलामुअलैकुम कहेंगे। तो ये हमारे आदाब हैं जो हम उनको पेश कर रहे हैं, जिनको हम ख़त लिख रहे हैं। उसके बाद नफ्स मज़मून है। ठीक है, नफ्स मज़मून ये है कि आपने उसमें लिखा क्या है, जो आप उनको मैसेज देना चाह रहे हो, जो उनको पैगाम देना चाह रहे हो। तो उसके बाद हम नफ्स मज़मून लिखेंगे और उसके बाद ये सारा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक नफ्स मज़मून है, यहाँ तक। उसके बाद ये जो हम लिखेंगे ये है हमारा इख्तिताम, ये लाइन हमारी इख्तिताम है। उसके बाद हम लिखने वाले का नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो फिर उसके बाद हम उसके बाद लिखने वाले का आखिर में नाम लिख देंगे। इख्तिताम, ये हम इख्तिताम करेंगे वस्सलाम, आपका, आपकी मुखलिस दोस्त। और फिर उसके बाद हम नाम लिख देंगे जिसने भी वो ख़त लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अब ये ख़त मैंने लिखा हो तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूँगी, क्योंकि मैं अपने दोस्त को ख़त लिख रही हूँ तो यहाँ पर मैं नाम की जगह अपना नाम लिख दूँगी। ठीक है बेटा, आपको यहाँ तक समझ आ गई है। सबसे पहले जो हम ख़त लिखना चाह रहे हैं वो क्या है वो लिखेंगे, मकाम रवानगी, तारीख़, अलकाबात, फिर आदाब, फिर नफ्स मज़मून। ये हैं आदाब, फिर नफ्स मज़मून, उसके बाद इख्तिताम और उसके बाद नाम, लिखने वाले का नाम आएगा। अब मैं आपको ये ख़त पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहले दोस्त के नाम ख़त लिखें और उसको ईद मिलादुन्नबी की तकरीब के लिए मदऊ करें। ईद मिलादुन्नबी जो हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, जिसमें हम नाते पढ़ते हैं, उसके लिए दावत दें। कहाँ से हम ख़त लिख रहे हैं? लाहौर, 15 जनवरी 2021। मेरी प्यारी दोस्त, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ। जो लड़का ये ख़त लिखेगा वो अपनी कॉपी पर जो उतारेगा वो लिखेगा उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैंने ये स्लैश लगाकर आप दोनों की सहूलत के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स की सहूलत के लिए मैंने करता करती दोनों लिख दी हैं। तो आप लोगों ने, जो लड़की होंगी वो करती लिखेंगी, लड़का करता लिखेगा। ठीक है बेटा, आगे भी गे और गी है तो वो भी आप उसके मुताबिक लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, होंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगी। मैं अपनी दोस्त को, प्यारी दोस्त को ख़त लिख रही हूँ तो इसलिए मैं लिखूँगी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगी। हमने अपने घर में 16 जनवरी 2021 बरोज़ हफ्ता, पहले हमने तारीख़ लिखनी है फिर हमने दिन लिखना है, बरोज़ हफ्ता ईद मिलादुन्नबी की तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब क्या? एक छोटा सा फंक्शन, एक छोटी सी तकरीब जिसमें हम मिलाद में हम नाते पढ़ सकें। तकरीब में हमने लोगों को मदऊ किया है, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, ताकि वो आकर वहाँ पर इस नेक काम में शामिल हो सकें और सवाब ले सकें। तो एहतमाम करने का मतलब होता है कि हमने उसका बाकायदा अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया, एहतमाम किया, ऑर्गेनाइज़ किया है कि हमारे पास वो सारी सहूलत मौजूद है जो कि मेहमानों को बैठाने के लिए, मिलाद के लिए ज़रूरी हैं। तो हमने अपने घर में 16 जनवरी 2021 बरोज़ हफ्ता ईद मिलादुन्नबी की तकरीब का एहतमाम किया है। मुझे आपको अपने घर में होने वाली ईद मिलादुन्नबी की दावत देकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। अब मुझे आपको अपने घर में होने वाली, यानी कि मुझे आपको अपने घर में होने वाली इस तकरीब ईद मिलादुन्नबी की तकरीब में दावत देकर बहुत खुशी महसूस हो रही है, यानी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है अगर आप आएंगे तो। आप इस ईद मिलादुन्नबी में शरीक होकर मुझे सवाब का शर्फ़ बख्शें। शर्फ़ बख्शें ये इज़्ज़त और एहतराम के लिए बोला जाता है कि आप मुझे इज़्ज़त बख्शें। शर्फ़ इज़्ज़त को कहते हैं कि आप मुझे शर्फ़